हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय महाकाल और जय माता दी और जय श्री श्याम। चलो, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी जो एंगल हमने वैल्यूज फाइंड करी, टेबल बनाना हमने सीखा। साइन 30, साइन 60, साइन 45, 90, इन सब की वैल्यूज फाइंड हमने करना सीखा। साइन की वैल्यूज, कोस की वैल्यूज, टेन की वैल्यूज, सभी की वैल्यूज फाइंड करना हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। और आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं शिव भक्त एम के सर आपके सामने यूट्यूब पर 10th क्लास की मैथ्स लेकर आ रहा हूं। और चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में आप जय श्री राम लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय श्री श्याम लिखें, जय माता दी लिखें। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो क्या है एक्सरसाइज 8.2? क्वेश्चन नंबर 1, evaluate the value of sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज हम जानते हैं, तो इसमें पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। जरा सी बात है, देखो। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की बात करते हैं हम। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है गुरुजी? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है गुरुजी? कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है गुरुजी? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/2। तो अब देखो, √3 मल्टीप्लाई √3 तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना? 4। और प्लस 1 इंटू 1 तो 1, और 2 इंटू 2 कितना? 4। ठीक है, तो ये पूर्ण और ये पाव, पूर्ण और पाव कितना होता है? 1। या फिर आप एलसीएम लेकर सोल्व कर लो। एलसीएम कितना आया? 4। तो ये क्या बना आपके पास? 3 प्लस 1 मीन्स 4/4। तो 4/4 कितना होता है? 1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया? 1। ठीक है, और यदि हम इस सेकंड वाले की बात करें, तो इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 10^2 45। 1045 की वैल्यू 1, तो स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना? 1। और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये भी -3/4। तो ये तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 1 कितना? 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। और जब भी आपको आंसर मिल जाए, सही आंसर मिल जाए, तब आपको क्या लिखना है गुरजीत? तब हमें लिखना है जय श्री राम। इससे क्या होगा बच्चों? इससे गुरजी हमें आगे करने वाले क्वेश्चंस जो है उनमें हाँ, अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे आगे वाले क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर पाए। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लास्ट में आप क्या लिखा करें? जय श्री राम। जिससे क्या होगा? आगे आने वाले और सभी क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरह से आपके क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, इवन आप रफ नोटबुक में जब प्रैक्टिस करते हैं, आप तब जय श्री राम लिखा करें। फेयर नोटबुक में आप चाहे ना लिखें, लेकिन रफ नोटबुक में जब प्रैक्टिस करते हैं, जब प्रैक्टिस में, तो प्रैक्टिस में आप ऐसे करते जाओगे तो सभी क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे सोल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, तो थर्ड क्या है? कोस 45 डिवाइड बाई सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस 45 आपको, जो आपके प्री बोर्ड होंगे, आपके टेस्ट एग्जाम होंगे, कई बार एग्जाम टेस्ट प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे चांस है, तो आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझे। कोस 45 की वैल्यू पुट कर दी कितनी? 1 डिवाइड बाई √2। ठीक है, कोस हमने वैल्यू पुट करी
कि 1 डिवाइड बाई रूट टू cos 45 की, और sec 30 की वैल्यू पुट कर दी। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। तो sec 30 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करने के लिए हमें ये डिनोमिनेटर वाले जो पार्ट है उसका एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम यदि मैं लेता हूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो 1 डिवाइड बाई रूट टू, इसको तो मैंने एज इट इज रखा, और नीचे इनका एलसीएम ले लिया, किस किसका, अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम कितना आया, अंडर रूट 3। रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड कराओगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 2, प्लस रूट 3 को 1 से डिवाइड करवाया तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 3। ठीक है, जब ऐसे चार नंबर डिवीजन में लिखे हुए हैं तो फर्स्ट और फोर्थ को तो हम ऊपर लिख देते हैं, और थर्ड, सेकंड और थर्ड को हम नीचे लिख देते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, चार नंबर डिवीजन में है, मतलब 1 बाई 2 डिवीजन 3 बाई 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको बचपन में मैडम ने बताया होगा क्या, कि गुरुजी इस जो डिवीजन वाले साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फिर ये उल्टी हो जाती है। ठीक है, इस नंबर को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। फर्स्ट और फोर्थ ऊपर आ रहा है और सेकंड और थर्ड कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिख दो, फर्स्ट और फोर्थ को तो ऊपर लिख दिया, और सेकंड और थर्ड को आपने नीचे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया, फर्स्ट और फोर्थ को तो हमने ऊपर लिख दिया, सेकंड और थर्ड को नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यदि हम और देखें तो रूट 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, रूट 3 डिवाइड बाई, अंदर से नीचे से कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, 2। तो ये 2, और बाहर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2। तो 2 आप यदि कॉमन लेते हो तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया ना हमने। ठीक है, अब देखो जब भी क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो जब डिनोमिनेटर में जो रूट में कोई नंबर लिखा होता है तो उसको हम डिनोमिनेटर से हटाने की कोशिश करते हैं। फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो रूट होता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो दो तरह से हमें रूट मिल सकता है, या तो जैसे सिंगल रूट मिल जाए, जैसे रूट 3 मिल गया, तब आप इसी नंबर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, जिससे देखो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3। तो मतलब रूट जो है वो एलिमिनेट हो गया, रूट हट गया। ठीक है, और हम भी क्या चाहते हैं, रूट को हटाना ही चाहते हैं। यदि हमें इस तरह से नहीं, तो यदि मान लो इस तरह से मिल जाए रूट 2 प्लस 1 या माइनस 1, इस तरह से मिल जाए, यदि इस टाइप से कुछ कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट साइन से आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, रेशनलाइज जिसको बोलते हैं, आपने नाइन्थ में एट्थ में रेशनलाइज करना सीखा। ठीक है, क्या होता है रेशनलाइज, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखो हमारे पास यहाँ नीचे सिचुएशन बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम हमेशा लगाया करेंगे जब भी ऐसा किया करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बात करें कि गुरुजी इसमें तो सिंगल नंबर रूट 2 भी लिखा हुआ है और अंडर रूट 3 प्लस 1 भी लिखा हुआ है, तो इस रूट 2 को हटाने के लिए, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, अंडर रूट 2 से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, और ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 3 प्लस 1, इसको हटाने के लिए हम क्या करें, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। इसका अपोजिट साइन क्या, रूट 3 माइनस 1 से, और आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब सिंगल नंबर को हटाने के लिए तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि इस टाइप का कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप ध्यान रखें, यदि माइनस लिखा होता तो हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो अब रूट 3 इंटू रूट 2 तो कितना हो जाएगा, देखो रूट 3 और इंटू रूट 2 तो हो जाएगा आपके पास रूट 6, और क्या लिखा हुआ ऊपर, रूट 3 माइनस 1, और नीचे ये 2 तो आपके पास है ही, ये रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कितना हो गया, 2।
और यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे गुरु जी, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल्स टू क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप यदि आइडेंटिटी लगाते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। और इस रूट 6 को मैं और अंदर मल्टीप्लाई कराता हूं, तो रूट 3 से रूट 6 को मल्टीप्लाई कराओगे तो अंडर रूट 18 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 6, ये कितना 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना 2, तो एक और 2 आपके पास आपको मिला। ठीक है, और भी आगे फर्दर सोल्व करें तो 18 को लिखा मैंने 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 9 को रूट से बाहर लिखा तो 9 रूट से बाहर आया 3 रूट 2, भाई इसको लिखा मैंने 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 को रूट से बाहर लिया तो वो क्या बन गया 3 और 2 अंदर रह गया, माइनस रूट 6 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाए तब आप क्या लिखा करें, आप लिखा करें हमेशा जय श्री राम। इससे क्या होगा, इससे बच्चों पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगेगा। ठीक है, और आगे वाले क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भी आपको मिला करेगी। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन के एंड में लिखा करें जय श्री राम। ठीक है, आप प्रैक्टिस जो रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप ऐसा लिखा करें। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कह रहा है कि साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइड बाई सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 की वैल्यू आपको फाइंड करनी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करें तो देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी हमने कितनी 1/2, टेन 45 की वैल्यू पुट कर दी कितनी 1, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू पुट कर दी कितनी 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 डिवाइड सेक 30 की वैल्यू पुट कर दी कितनी 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, कोस 60 की वैल्यू पुट कर दी कितनी 1/2 और कोट 45 की वैल्यू पुट कर दी कितनी 1। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या है 2 1 और रूट 3 का एलसीएम कितना होगा 2 1 और रूट 3 का 2 रूट 3। ठीक है, एलसीएम क्या होता है जिससे ये जिस सभी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एलसीएम आया कितना हमारा ऊपर 2 रूट 3, अब इस 2 से डिवाइड करवाया तो कितना आया रूट 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया रूट 3, प्लस 1 से डिवाइड करवाया 2 रूट 3 डिवाइड बाई 1 2 रूट 3, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी कितना 2 अंडर रूट 3, माइनस ये रूट 3 कैंसिल हुआ क्या बचा 2, 2 इंटू 2 कितना 4। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको भी यदि हम सोल्व करें तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, रूट 3 से रूट 3 गया क्या बचा 2, 2 इंटू 2 कितना 4, प्लस ये 2 कैंसिल हुआ रूट 3 मल्टीप्लाई 1 कितना अंडर रूट 3, प्लस 1 से डिवाइड करा दिया 2 रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 रूट 3। ठीक है, अब यदि हम देखें देखो ये क्या लिखा हुआ 1 रूट 3 प्लस ये क्या लिखा हुआ 2 रूट 3, तो लेट रूट 3 इक्वल्स टू टमाटर। ठीक है, यदि आप रूट 3 को टमाटर लेते हो तो ये कितना 1 टमाटर प्लस 2 टमाटर, कितने टमाटर 3 टमाटर, पुट वैल्यू ऑफ टमाटर, टमाटर क्या है रूट 3, तो 3 रूट 3 मतलब क्या समझे कि गुरुजी हम ये समझ गए कि 1 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना होता है 3 रूट 3। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा क्या 3 रूट 3 माइनस 4, और इस एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 3 ये भी तो यही लिखा हुआ है देखो, तो ये भी कितना हो जाएगा डिवाइड 3 रूट 3 प्लस 4। ठीक है भाई, रूट 3 प्लस 2 रूट 3 तो कितना हुआ 3 रूट 3, तो ऊपर तो 3 रूट 3 माइनस 4 और नीचे 3 रूट 3 प्लस 4। ठीक है, अब इस तरह का नंबर आ गया
तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। अपोजिट साइन क्या, अपोजिट साइन इसका हो जाएगा देखो, मल्टीप्लाई 3√3 प्लस 4 से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब इसको आगे हम सोल्व करें तो ऊपर तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो सॉरी, नीचे पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन से ऊपर नीचे इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो, नेगेटिव साइन माइनस और माइनस। ठीक है, और अब हम यदि इसको आगे सोल्व करें तो ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, दोनों नंबर सेम लिखे हुए, 3√3 -4। ठीक है, तो ये तो इधर होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो ये तो हुआ 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, नीचे आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये आप क्या जानते हैं गुरुजी, ये हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास नीचे क्या हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं हम, मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। तो ये लगाए यदि यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर -2, ए कितना 3√3, बी कितना 4 प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर तो 9, और √3 का स्क्वायर कितना 3, और -4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर कितना, 9 इंटू 3 27, तो इसको भी मैं 27 लिख देता हूँ। 27 -4 3 जा 12, 12 2 जा 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, डिवाइड 27 -16 कितना 11। ठीक है, और 27 प्लस 16 कितना 43, तो ये क्या आया 43 -24 √3 डिवाइड बाई 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपको आंसर मिल जाए आप क्या लिखें, जय श्री राम। ठीक है, इससे आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे उनमें पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका एहसास होगा। ठीक है, इसलिए आप हमेशा ऐसा किया करें। तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। कोस 60 की वैल्यू हम कितनी जानते हैं कि गुरुजी, कोस 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2, तो स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू कितनी होती, सेक 30 की वैल्यू होती है गुरुजी 2 डिवाइड बाई √3, तो ये 2 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको हम यदि फर्दर सोल्व करें तो क्या मिलेगा, 1/2 का स्क्वायर तो कितना 1/4 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर तो कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3 -1 डिवाइड बाई ये 1/4 प्लस ये √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, या फिर और क्या लिखेंगे हम इसको 1/4 माइनस 16 डिवाइड बाई 3, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 -1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा देखो, ये पाव है ये पूर्ण है, पाव और पूर्ण कितना हो जाता है 1। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर को लिख दिया 1, या फिर आप एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं, 4 एलसीएम 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना 4, तो 4/4 ये तब भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और अब
इसका एलसीएम ले ले हम, तो 4 और 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 डिवाइड कराओगे 4 से तो 3 टाइम, 3 इंटू 1 कितना 3, माइनस 3 को डिवाइड कराया 12 मतलब कितने टाइम 4 टाइम, 3 4 जा 12, 4 इंटू 16 कितना 64 और माइनस ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 3 माइनस इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78। ठीक है, 76 सॉरी, डिवाइड बाई 12, और इसको यदि घटाओगे तो -73 डिवाइड बाई 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा -73 डिवाइड बाई 12। ठीक है, और आंसर सही आ जाए तब आप क्या लिखें, जय श्री राम। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वैल्यू फाइंड करें और फिर देखें। जैसे पहला हमें हमारे पास लिखा हुआ है 2 10 30। ठीक है, 2 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें वैल्यू यदि हम पुट करें, 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 डिवाइड 1 प्लस 10 30 के वैल्यू 1 डिवाइड बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये ऊपर तो क्या लिखा हुआ 2 डिवाइड बाई रूट 30 डिवाइड 1 प्लस इसका स्क्वायर कर दिया 1 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1। तो अब इसको लिखा हमने 2 डिवाइड बाई रूट 3 और नीचे एलसीएम ले लिया 1 और 3 का कितना 3, तो ये डिवाइड करवाया 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये 3 बन जा 3 1 इंटू 1 1, तो आपके पास आया क्या 2 डिवाइड बाई रूट 3 डिवाइड 4 डिवाइड बाई 3। हम जानते हैं जब चार नंबर डिविजिबल में होते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ को तो ऊपर लिख देते हैं और सेकंड और थर्ड को हम नीचे लिख देते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई ये रूट 3 इंटू 4, ये तो कटा कितने टाइम 2 टाइम, और इस 3 को लिखा मैंने रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू 2। तो ये एक रूट 3 से एक रूट 3 गया तो बचा क्या रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब ये किसकी वैल्यू होती है, यदि हम बात करें साइन 60 की, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो गुरुजी साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 ही होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे किसी की भी वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3 बाई 2 नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, सेकंड वाला, तो ये क्या है देखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो 10 45 की वैल्यू कितनी 1। ठीक है, तो हमने पुट करी 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस 1 का भी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 तो कितना 0 और 1 प्लस 1 कितना 2, 0 बाई 2 कितना 0। ठीक है, तो 0 आपको डायरेक्ट ऑप्शन में ही मिला। ठीक है, 0 आपका आंसर। ठीक है, और आंसर जब सही आ जाए तब आपको क्या लिखना है, जय श्री राम। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं रफ नोटबुक में तब आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है गुरुजी साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू। ठीक है, साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a यदि है कब, जब a की वैल्यू क्या हो, तो इसमें पुट कर करके चेक कर लो, जो सेटिस्फाई कर जाएगी वही आपका आंसर। तो पहले ऑप्शन को सेटिस्फाई कराए, जब a इक्वल्स टू 0 हो तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0, और 2 मल्टीप्लाई 0 आप क्या जानते हैं साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, और 2 साइन a की यदि हम बात करें तो a की वैल्यू 0 पुट करोगे 2 साइन 0
साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो 2 मल्टीप्लाई जीरो कितना, जीरो। तो जीरो इक्वल्स टू जीरो, मतलब साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। ठीक है, ये ऑप्शन किसके, यदि ये ऐसा है तो मतलब कब a इक्वल्स टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यदि आप 30 ये और पुट करते हैं तो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, आप यदि चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं, पुट कर करके आप सोल्व करके देख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और इससे पहले हम क्या लिखेंगे, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है 2 10 30 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई रूट थ्री अपॉन 1 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको यदि हम आगे फर्दर सोल्व करें, तो ये कितना हुआ, 2 डिवाइड बाई रूट थ्री डिवाइड 1 माइनस ये क्या है, 1 डिवाइड बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर कितना, 3। ठीक है, अब हमें क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो 2 डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री डिवाइड 1 और 3 का एलसीएम कितना, 3। 1 से डिवाइड कराया तो कितने टाइम, 3 टाइम। 3 इंटू वन कितना, 3, माइनस ये 1, 1 इंटू वन कितना, 1। ठीक है, तो और हम इसको क्या लिखे, 2 डिवाइड बाई रूट थ्री अपॉन 3 माइनस वन कितना, 2 डिवाइड बाई 3। 4 नंबर डिविजिबल में है, फर्स्ट और फोर्थ को ऊपर 2 इंटू थ्री, और नीचे क्या है, रूट थ्री मल्टीप्लाई टू, से टू कैंसिल हुआ, और इस रूट थ्री को लिखा रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, और डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट थ्री, एक रूट थ्री कटा, तो आपके पास क्या बचा, अंडर रूट थ्री। अब देखो अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, नहीं कोस 60 की नहीं होती। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 60 की भी नहीं होती, साइन 60 की कितनी होती है, अंडर रूट थ्री बाई टू। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री, और आपको भी क्या चाहिए, रूट थ्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। और जब आंसर हमें मिल जाए तब हम क्या लिखा करेंगे, हम जय श्री राम लिखा करेंगे। ठीक है, इससे आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको पढ़ने में मजा आता रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कह रहा है इफ टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री। ठीक है, यदि टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट थ्री है, और टेन ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री है। ठीक है, जहां ए प्लस बी क्या है, जीरो से बड़ा 90 से छोटा, ए ग्रेटर देन बी। तो देखो इसको सोल्व करें हम, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना गिवन है, अंडर रूट थ्री। ठीक है, या फिर इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री, टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की, इसको लिखा टेन 60। बोथ साइड यदि आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू आपको क्या मिला, 60, जिसको आपने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1 कहा। ठीक है, और फिर अगली और क्या गिवन है, टेन a माइनस बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री, या इसको हम लिखना चाहें टेन में, तो 1 बाई रूट थ्री, टेन में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि टेन 30 की वैल्यू जो है वो 1 बाई रूट थ्री होती है। ठीक है, बोथ साइड यदि आप कंपेयर करते हो, तो यहाँ से आपको क्या मिला, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 60, और a माइनस बी इक्वल्स टू 30, दोनों को यदि आपने ऐड कर दिया तो b कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना, 2a, और 60 प्लस 30 कितना, 90। सो a विल बी 90 डिवाइड बाई 2,
ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन वन में पुट करें हम, पुट इन इक्वेशन वन। तो वन में यदि पुट करें ए की वैल्यू, तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60। 45 को उधर ट्रांसफर करना चाहिए, तो 60 माइनस 45, या b इक्वल्स टू 15। तो b की वैल्यू 15 आ गई, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। यही आपका आंसर है। ठीक है, और जैसे ही आपको आंसर मिले आप लिखा करें क्या, जय श्री राम। से आपका पढ़ाई में जो है मन लगा रहेगा। ठीक है, अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि जो ये गिवन है वो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, इनके रिगार्डिंग हमें बताना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले की बात करें। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। अब इसको यदि हम सेटिस्फाई कराने की बात करें, यदि मैं बात करूं a इक्वल्स टू 60 और b इक्वल्स टू 30 की, तो साइन 60 प्लस 30 इक्वल होना चाहिए किसके, साइन 60 प्लस साइन 30 के। ये 60 प्लस 30 कितना 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। ठीक है, तो ये तो इधर तो क्या हुआ साइन 90, और साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। ये वन, क्या ये भी वन आ रहा है क्या, इन दोनों का सम, इन दोनों का एलसीएम लिया 2, ये √3 प्लस 1। ये दोनों तो सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो फिर ये सेम नहीं है। ठीक है, ये देखो मल्टीप्लाई नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि साइन ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। साइन ए जो है साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक अकेला एक सिंबल है। ठीक है, तो ऐसा बोलना गलत होगा, मतलब ये जो है ये आपके पास कैसा स्टेटमेंट हुआ, फॉल्स। ठीक है, गलत स्टेटमेंट, गलत बोल रहा है। ठीक है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब सेकंड की यदि हम बात करें, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि यदि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। साइन 0 की वैल्यू देखो क्या थी 0, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर साइन 45 की 1/√2, फिर साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की 1। तो देखो जो थीटा इंक्रीज हुआ तो देखो वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, 0 से 1 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। बट यदि हम बात करें द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि कोस थीटा की वैल्यू भी थीटा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो हम कोस 0 की वैल्यू क्या जानते हैं 1, ये तो इसका उल्टा होता है, इधर से देखते हैं मतलब। तो कोस 0 की वैल्यू तो 1, और कोस 90 की वैल्यू 0। तो थीटा तो बढ़ा, लेकिन क्या वैल्यू बढ़ी, नहीं गुरुजी वैल्यू तो कम हुई। पहले 1 थी और फिर अब 0 हो गई। ठीक है, तो वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, थीटा के बढ़ने से डिक्रीज होती है। ठीक है, फिर कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं गुरुजी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2। बाकी और सभी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये भी कैसा है, फॉल्स। नहीं समझे, सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पे केवल थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री की बात करता, तो हम कहते 45 पर साइन और कोस दोनों इक्वल होते हैं। फिर कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, जब ए की वैल्यू 0 हो, मतलब कोट 0। ठीक है, तो कोट 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 0 डिवाइड बाई साइन 0। कोस 0 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई साइन 0 की वैल्यू 0। 1/0 की जैसी सिचुएशन बनती है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो ये भी ऐसे ही कह रहा है कि नॉट डिफाइंड, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। ठीक है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट।
ठीक है, चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके आप बताएं कि कैसा आपको समझ में आ रहा है। और यदि कहीं पर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सभी डाउट पर पूरा फोकस करके अलग से कोई भी टॉपिक यदि ऐसा होगा तो उस पर अलग से वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, और फिर से जय श्री राम। थैंक यू।